गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मनोज कुमार आपका स्वागत करता हूं सार्थक कोचिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। जैसा कि दोस्तों लॉकडाउन एक्सटेंड कर दिया गया है 17 मई तक। पहले भी दोस्तों हमारी क्लासेस बिल्कुल रेगुलर चली हुई थी, तो अब भी हमारी क्लासेस बिल्कुल कंटिन्यू आने वाली हैं दोस्तों। ये दोस्तों वो टाइम है उन स्टूडेंट्स के लिए बेहतरीन टाइम है जो स्टूडेंट्स खुद को मैथ्स में, साइंस में या किसी भी सब्जेक्ट में वीक मानते हैं और उन्हें इस सब्जेक्ट पर काम करने की जरूरत है। तो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं चीजों का। तो आप सबसे पहले दोस्तों इस टाइम को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कीजिए ताकि जो भी हमारी कमियां हैं उन कमियों को दूर किया जा सके। जैसा कि दोस्तों अभी हमारे पास एग्जाम की कोई डेट नहीं है, लेकिन जब भी एग्जाम आएगा तैयारी हम लोग 10 दिन में, 15 दिन में, 1 महीने के अंदर नहीं कर सकते। हमें तैयारी करने के लिए दोस्तों एक लंबा टाइम चाहिए और रेगुलर प्रैक्टिस चाहिए। तो दोस्तों हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चीजों को बिल्कुल एक स्टार्टिंग से, बिल्कुल बिगनिंग से चीजें चली भी हुई हैं दोस्तों। तो आज हम एक ऐसा कंसेप्ट लेके आए हैं जिस कंसेप्ट में मेजोरिटी को प्रॉब्लम्स आती है दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों हम बेसिक रूल्स के साथ, और बेसिक रूल्स हैं दोस्तों जीरो के। चलिए दोस्तों बात करेंगे हम जीरोस की। जीरो के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन हमें उन फैक्ट्स के बारे में आइडिया नहीं होता, इसलिए हम क्या करते हैं दोस्तों, आंसर बिल्कुल प्रॉपर नहीं बता सकते। क्या होता है आंसर, क्या आएगा आंसर जीरो के रूल्स के साथ। तो चलिए दोस्तों आज इस टॉपिक को कवर करते हैं हम। रूल बात करते हैं जीरोस की, जीरो रूल्स। जीरो की बात करते हैं। एक एग्जांपल से स्टार्ट करूंगा दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। आपको बोला गया दोस्तों कि 5/5 कितना होगा। हम सभी को इसका आंसर पता है। 5/5 कितना होगा दोस्तों, 1 होगा। हम कैसे समझेंगे, 5 को 5 से कट कर दिया तो आंसर 1 आ गया। इसको समझने का एक तरीका और भी है दोस्तों। आप इस बात को इस तरह बोल सकते हो कि अगर मैं इस 5 के 5 हिस्से करूं, अगर मैं इस 5 के 5 हिस्से करूं तो प्रत्येक हिस्सा किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। ये बात भी हम लोग बोल सकते हैं दोस्तों। अब इस चीज पर बेस्ड हम आगे बात करेंगे। अब देखिए दोस्तों, अगर मैंने बोल दिया कि 0/5 क्या होगा, 0/5 क्या होगा। सबसे पहला रूल 0/5 या 0 बाय कोई भी नंबर आ जाए तो वो क्या आंसर देगा। अब आप एक बात समझिए, अगर मैं आपसे कहूं 0 के 5 टुकड़े करो, 0 के 5 बराबर टुकड़े करो तो आंसर क्या होगा, प्रत्येक हिस्सा कितना होगा। तो आप लोग ये बात बोल सकते हो कि अगर आप 0 के जितने मर्जी टुकड़े कर लीजिए, हर हिस्सा किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। हर हिस्सा किसके बराबर होगा दोस्तों, 0 के बराबर होगा। ये रूल हमें सबको पता होता है, और इस रूल को हम लोग देखिए दोस्तों फर्स्ट रूल बोल सकते हैं कि 0/XYZ कुछ भी आ जाए, अगर 0 के बटे में कोई भी नंबर आ जाता है तो वो नंबर हमें क्या रिजल्ट देगा दोस्तों, 0। तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो रिजल्ट मिलेगा 0। अब देखिए दोस्तों दूसरा कंसेप्ट, अगर मैं लेके चलूं कि 5/0 आ गया, मैंने बोला 5/0 तो 5/0 क्या आंसर देगा। अब आप एक बात समझ के चलो, मैंने कहा 5 के 0 हिस्से करो या किसी के बटे में 0 आ जाए तो रिजल्ट हमें क्या मिलता है। अब आप दोस्तों इस कंसेप्ट को इस तरह समझो, मैंने बोला 5/5, 5/5 किसके बराबर होता है, 1 के। मैंने एक बात बोली कि अगर मैं इस डेनोमिनेटर को रिजल्ट से मल्टीप्लाई कर दूं 5 × 1 5, तो हमें ये नंबर मिल सकता है। एक और एग्जांपल देखो, मैंने बोला आप 6 को 3 से डिवाइड कीजिए, आंसर कितना आएगा, 2 आएगा। अब आप इतनी बात समझ सकते हो कि अगर मैं इस 3 और 2 की मल्टीप्लिकेशन कर दूं तो वो किसके बराबर आ जाती है, 6 के बराबर आ जाती है। आप इस सेम रूल को यहां पे अप्लाई करो, अगर मैं 5 को 0 से गुणा करता हूं तो रिजल्ट क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ये रूल हमें पता भी है दोस्तों कि अगर हम 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं देन रिजल्ट विल बी 0। अब बात करेंगे दोस्तों, मैंने पूछा 5/0 क्या होगा। अब देखिए 5/0 का मतलब क्या है कि 0 को एक ऐसे नंबर से गुणा करना होगा, एक ऐसी वैल्यू से गुणा करना होगा कि हमें रिजल्ट कितना मिले, 5 मिले। तो दोस्तों मेजर प्रॉब्लम क्या आती है, स्टूडेंट 5/0 को 0 बोल देते हैं।
5/0 को 0 बोल देंगे। तो आप एक बात समझ के चलो, अगर मैं 0 की 0 से मल्टीप्लाई करूं देन रिजल्ट क्या 5 आता है दोस्तों? नहीं आता। इसका मतलब इसका आंसर 0 नहीं हो सकता। अगर मैं बोल दूं इसका आंसर 5 होगा, तो अगर मैं दोस्तों 0 और 5 की मल्टीप्लिकेशन करता हूं तो क्या रिजल्ट 5 आता है? रिजल्ट 5 भी नहीं आता। तो इसका मतलब इसका आंसर 5 भी नहीं हो सकता। अब एक ऐसा नंबर ढूंढना होगा, एक ऐसी वैल्यू ढूंढनी होगी जिसे मैं 0 से गुणा करूं तो कितना मिल जाए? 5 मिल जाए। तो इसका दोस्तों जो हम आंसर बोल देते हैं वो क्या बोल देते हैं? इन्फिनिटी बोल देते हैं। हम बोल देंगे कि इन्फिनिटी एक ऐसी वैल्यू है, एक ऐसा नंबर है जिसे अगर मैं 0 से गुणा करूं तो कितना मिल जाए? 5 मिल जाए। इन्फिनिटी का मतलब क्या है कि हमें नहीं पता वो नंबर क्या होगा, या वो नंबर एक बहुत बड़ी वैल्यू होगी। वो नंबर एक बहुत बड़ी वैल्यू होगी जिसे मैं 0 से गुणा करता हूं तो वो किसके बराबर हो जाता है? 5 के। तो इन्फिनिटी दोस्तों सिर्फ एक रिप्रेजेंट करने का वे है। इन्फिनिटी से किसी भी चीज को रिप्रेजेंट किया जाता है, मतलब एक बड़ी वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। किससे किया जाता है? इन्फिनिटी से। अब एक रिजल्ट आप ये बोल सकते हो कि इन्फिनिटी एक नंबर नहीं है, इन्फिनिटी जस्ट एक रिप्रेजेंटेशन है। ये बात ध्यान से समझिएगा दोस्तों, इन्फिनिटी इज नॉट ए नंबर। इन्फिनिटी एक नंबर नहीं है, इट इज जस्ट ए रिप्रेजेंटेशन। एक रिप्रेजेंट करने का तरीका है इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब क्या है? एक नंबर या एक वैल्यू जो बहुत बड़ी है, पता नहीं क्या होगा, तो हमने उस बहुत बड़ी वैल्यू को किससे रिप्रेजेंट कर दिया दोस्तों? इन्फिनिटी से। तो आपको पता चल गया 5/0 किसके बराबर हो गया? इन्फिनिटी के बराबर हो गया। ये दो रूल क्लियर होने चाहिए कि अगर 0 बाय समथिंग, 0 के बटे में कुछ भी आता है तो आंसर विल बी 0। एंड अगर 0 किसी के बटे में आ जाता है तो दूसरा रूल क्या हो गया दोस्तों कि अगर x/0 आ गया तो वो किसके इक्वल होगा? इन्फिनिटी के। और इन्फिनिटी क्या है? इट इज नॉट ए नंबर, यह एक नंबर नहीं है, इट इज जस्ट ए रिप्रेजेंटेशन। यह रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। अब देखिए दोस्तों, हमने क्या पढ़ लिया कि 0/x 0 के बराबर, x/0 इन्फिनिटी के बराबर। अब बात आ गई दोस्तों, अब जो नेक्स्ट पॉइंट हमारे सामने आया वो पॉइंट है कि अगर आपसे पूछ लिया जाए, ये दो रिजल्ट आपको पता है, और आपसे पूछ लिया जाए 0/0 क्या होगा। अब देखिए मैंने पूछ लिया दोस्तों 0/0 क्या होगा, और ये मेजर प्रॉब्लम है दोस्तों। 0/0 समथिंग बाय 0 का मतलब क्या है? अब आपको इस चीज को समझ के चलना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आप एक बात समझ के चलो, मैंने पूछा 0/0 क्या होगा। अब दोस्तों इस चीज को बताने के लिए आप लोग एक बात बोल सकते हो कि जैसे 5/5 था, ये कट गया आपस में तो आंसर कितना आ गया? 1 आ गया। मैं इसी तरह बोल सकता हूं कि अगर 0/0 कट जाए तो आंसर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। हाँ जी, कोई आंसर 1 बोल सकता है। फिर किसी ने बोला नहीं आंसर 1 नहीं आएगा। आपने अभी तो रूल बताया कि अगर 0 के बटे में कोई नंबर आ जाता है, 0 के बटे में कुछ भी आ जाता है तो आंसर क्या आता है? 0। यहां देखो 0 के बटे में कुछ भी, कोई भी एक नंबर है तो आंसर क्या हो सकता है? 0 हो सकता है। अब मैंने 0 आंसर मान लिया। फिर दोस्तों मैं सेकंड रूल की तरफ गया, मैंने देखा कि अगर बटे में 0 आ गया तो आंसर क्या आएगा? इन्फिनिटी आएगा। मैंने यहां देखा बटे में 0 है तो इसका मतलब आंसर इन्फिनिटी भी हो सकता है। तो यहां से दोस्तों मेरे पास 3 आंसर निकल के आ सकते हैं, 1 भी, 0 भी और इन्फिनिटी भी। अब इसका एक्चुअल आंसर क्या है? किसी भी कैलकुलेशन का दोस्तों आंसर तो एक ही होगा। जैसे आपसे पूछा गया है 10/2, आप 10/2 को कितना बोलोगे? 5 ही बोलोगे दोस्तों, 7 नहीं बोल सकते, क्योंकि 5 ही इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो इसका भी आंसर दोस्तों 1 होना चाहिए। अब जो हमारे मैथमेटिशियन थे दोस्तों, उन्होंने इस चीज को एक, अब देखिए इसका आंसर नहीं निकल सका, तो इस फॉर्म को क्या बोल दिया गया? इनडिटरमिनेट फॉर्म। इनडिटरमिनेट फॉर्म या इनवैलिड फॉर्म बोल दिया गया दोस्तों, इनवैलिड फॉर्म। तो 0/0 का आंसर दोस्तों पता नहीं क्या है, मतलब ये कैसी फॉर्म है? इनडिटरमिनेट फॉर्म और इनवैलिड फॉर्म। तो ये रूल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि 0/0 सिंपलीफाई नहीं किया जा सकता। जो तीसरा रूल हमारे पास निकल के आया वो 0/0 का है। और दोस्तों 0/0 किसके बराबर होता है? ये दोस्तों सोल्व नहीं किया जा सकता। तो ये एक ऐसी फॉर्म है जिसे मैं बोल सकता हूं इनडिटरमिनेट फॉर्म। ठीक है दोस्तों, ये हो गए हमारे 3 रूल। इसके बाद बात करेंगे दोस्तों हम 0 का एक और ऐसा रूल
जिसमें अक्सर प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट्स को। अब देखिए दोस्तों, आपने पावर सर्ट्स का टॉपिक पढ़ा है। सर्ट्स में हम एक रूल पढ़ते हैं कि अगर किसी भी नंबर की पावर 0 आ जाए देन रिजल्ट विल बी 1। मैंने आपसे पूछा 2 की पावर 0 कितना होता है, हम सभी बताते हैं आंसर 1 होता है। मैंने बोल दिया 10 की पावर 0 कितना होगा, तो हम सभी कहेंगे आंसर 1 होगा। ये बात क्लियर है कि 1 होता है, लेकिन ये 1 कैसे होता है? पहला क्वेश्चन तो यही कि 0 अगर पावर में आ गया तो रिजल्ट 1 कैसे आएगा? पावर का मतलब आप लोग समझते हो, जितनी पावर उतने टाइम्स मल्टीप्लाई। अब देखिए दोस्तों, मैंने एक बात मान ली कि 2 की पावर 0, मैंने लिख दिया 2। 0 कैसे बना होगा? 0 को मैंने बोल दिया कि 0 होगा a माइनस ए। 0 को मैं a माइनस ए बोल सकता हूं, क्योंकि अगर a में से a माइनस करूंगा देन रिजल्ट विल बी क्या होगा? 1 होगा, 0 होगा। सॉरी, a माइनस ए क्या होगा? 1। आप 5 माइनस 5 भी मान सकते हो, आप कोई भी एक नंबर यूज कर सकते हो। मैंने दोस्तों a यूज कर लिया। अब देखिए दोस्तों, हमें रूल पता है कि 2 की पावर a माइनस, जब पावर पढ़ते हैं दोस्तों तो इसे ऐसे लिखा जा सकता है कि जब भी पावर माइनस में होती है तो आप उसे डिवाइड में लिख सकते हो। डिवाइड का मतलब क्या होता है दोस्तों? उसे सिंप्लीफाई किया जाना। अब 2 की पावर a, 2 की पावर a, देन आंसर विल बी 1। तो इसलिए आप लोग बोल सकते हो कि अगर किसी भी चीज की पावर 0 हो जाए तो आंसर क्या होगा दोस्तों? 1 होगा। अब दोस्तों, ये वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है 0 के रिगार्डिंग, और स्टूडेंट्स को काफी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो दोस्तों, आप इन वीडियोस को देखिए जरूर। जो भी कंसेप्ट यहाँ पे करवाए जाते हैं वो आपके लिए बहुत जरूरी है दोस्तों, तो इन वीडियोस को कंटिन्यू देखिए। अब बात करेंगे दोस्तों, मैंने आपसे पूछ लिया कि अगर आपसे 0 की पावर 0 के बारे में पूछ लिया जाए देन आंसर विल बी क्या होगा? अब देखिए, हम बोलेंगे 0 की पावर 0 आंसर 1 होगा। 0 की पावर 0 आंसर क्या होगा? 1 होगा। अब देखिए दोस्तों, आंसर 1 बोला गया मुझे, किस हिसाब से बोला गया कि पावर क्या आ गई? 0 आ गई। अब आपको पता है 2 की पावर 0 1 है, 10 की पावर 0 भी 1 है। मैंने पूछा 0 की पावर 1। अब मैंने पूछा 1 कैसे? आप इस बात को प्रूफ करो। आप देखो क्या करोगे, आप 0 की पावर a माइनस ए लिख लेंगे। मैंने जिस तरीके से सिंप्लीफाई किया, आप सेम लॉजिक लगाएं। 0 की पावर a माइनस ए, पावर नेगेटिव है तो आप लिख सकते हो 0 की पावर a को डिवाइड किया किससे? 0 की पावर a से। 0 की पावर a को डिवाइड किया किससे? 0 की पावर a से। आप इसे लिख सकते हो दोस्तों 0 की पावर a बटे में 0 की पावर a। अब आपको एक चीज पता है, पावर का मतलब क्या है? सपोज कीजिए 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 का मतलब क्या है? 2 into 2 into 2। मैंने बोला 0 की पावर a। 0 की पावर a का मतलब क्या है? 0 को a बार गुणा करना। अब आप देखो, अगर आप 0 को कितनी बार मर्जी गुणा करो तो आंसर विल बी क्या? आंसर विल बी क्या होगा? 0 होगा। तो आप ये 0 बोल सकते हो। सेम ये भी 0 होगा। अब आप बताओ, क्या 0/0 1 होता है? 0/0 1 नहीं होता। ये क्या होता है दोस्तों? इनडिटरमिनेट फॉर्म। तीसरा रूल यही तो था हमारा कि 0/0 क्या है? इनडिटरमिनेट फॉर्म है। तो ये भी हमारी क्या हो गई दोस्तों? इनडिटरमिनेट फॉर्म हो गई। इनडिटरमिनेट फॉर्म आप लोग समझ सकते हो दोस्तों इस चीज को। तो ये दोस्तों हमारे 4 रूल 0 के आपको पता होने चाहिए। 0 के 4 रूल पता होने चाहिए दोस्तों। इसके बाद हम बात करेंगे एक नेक्स्ट पॉइंट की। आप एक चीज समझ के चलो दोस्तों, मैंने अभी इन्फिनिटी के बारे में आपको बताया। इन्फिनिटी के बारे में आपको बताया गया, और क्या बताया गया? इन्फिनिटी इज नॉट ए नंबर। जो दोस्तों इन्फिनिटी है इज नॉट ए नंबर, ये एक नंबर नहीं है। इट इज जस्ट ए रिप्रेजेंटेशन। इससे हम क्या करते हैं दोस्तों? चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने एक बहुत बड़ा नंबर लिखना था, मैंने उसे इन्फिनिटी लिख दिया। इन्फिनिटी क्या होगा दोस्तों? एक रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब आप एक बात समझ के चलो, ये क्वेश्चन आपको बहुत बार देखने को मिलेगा कि अगर इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी कर दिया जाए आंसर विल बी व्हाट? आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? क्या आंसर 0 होगा? क्या आंसर 1 होगा? क्या होना चाहिए आंसर दोस्तों? हम देखिए ये भी कर सकते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव के आंसर हो गया आंसर 0। लेकिन हमें क्या बता, इन्फिनिटी को ये तो है नहीं दोस्तों कि हम 10 को ही इन्फिनिटी बोल रहे हैं। सपोज कीजिए आप 10 की जगह इन्फिनिटी लिखना शुरू कर देते हो, तो जहां पे 10 आएगा आप इन्फिनिटी यूज करोगे, 11 की जगह आप इन्फिनिटी यूज नहीं कर सकते। इन्फिनिटी दोस्तों क्या है? एक बहुत बड़ा नंबर है। तो ये बात ध्यान रखिए, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी किसके बराबर होता है? इन्फिनिटी के बराबर ही रहेगा। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी इज इक्वल टू इन्फिनिटी। आप अगर देखिए दोस्तों 0 में ऐड कीजिए इन्फिनिटी तो आंसर मिल गई इन्फिनिटी।
जीरो में से इंफिनिटी माइनस कीजिए, देन आंसर विल बी नेगेटिव ऑफ इंफिनिटी। देन आंसर विल बी क्या होगा दोस्तों, नेगेटिव ऑफ इंफिनिटी। बात जीरो की कर रहे हैं हम, तो जीरो को दोस्तों आप ना तो नेगेटिव बोल सकते ना पॉजिटिव बोल सकते। जीरो को नेगेटिव भी नहीं बोला जाता, पॉजिटिव भी नहीं बोला जाता। ये एक साइन लेस वैल्यू है, मतलब आप इसको नेगेटिव पॉजिटिव नहीं बना सकते। वन मोर थिंग दोस्तों, जो जीरो है वो इवन नंबर की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। जो जीरो है वो सम संख्याओं की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, इसलिए हम क्या बोलते हैं कि जीरो क्या है, एक इवन नंबर भी है। तो ये थे दोस्तों हमारे जीरो के कंसेप्ट। अब आप इन कंसेप्ट्स को देखिए, और जैसा कि दोस्तों हमारे पास टाइम है चीजों को कवर करने का, आप उस टाइम को वेस्ट ना करें और चीजों को और आगे बढ़ाएं, ताकि आपकी तैयारी एक ऐसे लेवल पर हो जाए जहां आपकी सिलेक्शन डेफिनेट हो। थैंक यू सो मच।